Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of April. Your love life, your relationship guidance. आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली है, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस हम चेक करेंगे इस टैरो रीडिंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके और घंटी ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और स्पेशल डिस्काउंट्स चल रहे हैं रीडिंग्स में, तो अगर आपने रीडिंग करवानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। इस रीडिंग में हम ये चेक करने वाले हैं आपके एक्स पार्टनर, यानी कि आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, डिसकनेक्ट हैं अपने पार्टनर से, तो क्या उनका रिकन्सिलेशन हो सकता है, रियूनियन हो सकता है या नहीं, अभी आपको वेट करना होगा। और जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, क्या उनको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल मिल सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, या फिर आपको भी वेट करना चाहिए इस चीज़ के लिए। और साथ ही साथ क्या आपके पास न्यू लव की, न्यू रिलेशनशिप की ऑफ़र आ सकती है, प्रपोजल आ सकता है अप्रैल के मंथ में। तो ये चीज़ें हम चेक करने वाले हैं। होप आपको वीडियो पसंद आए। सबसे पहले यहाँ पर आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। ओके, योर साइड द टावर मोमेंट है एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल करके आई है। यहाँ पर आपकी साइड से हर्मिट की एनर्जी है। ओके, आपके पार्टनर की साइड से चेक कर लेते हैं एनर्जीज को। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल करके आई है और फिर है उनकी साइड से 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, लास्ट में एनर्जी यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अच्छा, आपका जो कनेक्शन है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चाहे आप लोग शो करो या फिर ना करो एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल करके आई है। तो ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल आप दोनों में बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज काफ़ी चीज़ें हैं जो आप दोनों में सेम है। थिंकिंग जो है वो एक दूसरे की आप अच्छे से समझ पाते हो। एक दूसरे की बात को अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहो ना तो बहुत अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। बट यहाँ पे कुछ सिचुएशन है जिसको कि आपको ध्यान में रखना होगा अप्रैल के मंथ में, और इसकी डिटेल मैं अभी आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले एनर्जीज बाकी की चेक कर लेते हैं। और रिलेशनशिप की गाइडेंस में यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी निकल करके आई है टेम्परेंस की एनर्जी है। एंड यहाँ पर सेकंड वन जो है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। एंड लास्ट वन एनर्जी है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेहतरी की तरफ जाने वाली हैं। एंजल्स की गाइडेंस यही है, एंजल्स के मैसेजेस यही हैं। चाहे जितनी मर्ज़ी आप दोनों में फ़ाइट हो रही है, आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को आप मैसेजेस नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हो, बट जो यहाँ पर एनर्जीज निकल करके आई हैं एंजल्स के मैसेजेस की, बहुत प्यारी एनर्जीज हैं। सब कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा। काफ़ी पैशनेट लव है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका आपके पार्टनर के साथ, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बस इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और अपने एटीट्यूड को बेहतर करना होगा। अगर आपके वर्ड्स सामने वाले के लिए बहुत हार्श हो जाते हैं, ठीक है, अचानक से कुछ ऐसी बातें होती है ना जो आप अपनी समझाना चाहते हो या फिर सामने वाले का आप सुन रहे हो एंड आप अचानक से कुछ बातें ऐसी बोल देते हो जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, उन बातों की वजह से आपके रिलेशनशिप में गैप आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप, ठीक है। एक दूसरे से बातचीत अगर कम करोगे ना आप लोग तो काफ़ी चीज़ें हैं जो समझ नहीं पाओगे, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है आपके रिश्ते में आपको। अब आपकी अगर एनर्जीज़ की मैं यहाँ पे डिटेल में बात करूँ ना तो इस मंथ में आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी बनने वाली है, बुरा नहीं मानिएगा, बट सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी जो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। आपके फैमिली में, आपके घर पे, आपकी करियर वाली साइड पे कुछ ऐसा सिस्टम बनने वाला है ना जो कि एनर्जीज ऐसी बनेंगी जो आउट ऑफ कंट्रोल वे में सब कुछ चला जाएगा और काफ़ी अफरा तफरी का आलम बन सकता है। आप बहुत जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस को ले रहे हो या घर पे कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि संभल नहीं पा रही है और आपका जो माइंड है उस साइड पर ज़्यादा होने वाला है। इसका इफेक्ट आपकी लव लाइफ के ऊपर पड़ेगा। हालांकि आपकी मॉम का आपको बहुत सपोर्ट रहेगा, अगर आपकी बड़ी बहन है उनकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। मैं आपको लव लाइफ से हट करके ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं जस्ट ये कह दूँगी ना कि यहाँ पर आपकी साइड से मुझे थोड़ी सी नेगेटिविटी नज़र आ रही है तो आप सोचोगे इसके पीछे के क्या रीजंस हो सकते हैं। तो आप इन चीज़ों के बारे में सोचो, ध्यान दो
फिर कोई स्टेप लेना, ठीक है। कोई भी सिचुएशन बन रही है ना, आप अपनी लव लाइफ के ऊपर भी फोकस कीजिए, उसको भी टाइम दीजिए। ये नहीं कि जस्ट आप अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं कि आपकी तरफ से कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा, आपके पार्टनर को कम्युनिकेशंस नहीं हो पा रहे आपकी लाइफ में। हाँ ठीक है, कोई ऐसी परेशानी का आलम बन रहा है जो कि आपको ज़्यादा उधर ध्यान देना होगा, उधर माइंड अपना लगाना होगा, बट फिर भी हर चीज़ को बैलेंस करके चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे दी हमिट की एनर्जी निकल करके आई है आपका। मुझे थोड़ा सा मूड यहाँ पर सैड नज़र आ रहा है। आप कुछ चीज़ों को लेकर के कुछ परेशान हो, कुछ डीपली इन्वेस्टिगेशंस करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो। अप्रैल के मंथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पर आपसे अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स नहीं करी गई, आपको क्या करना चाहिए था, क्या कदम उठाना चाहिए था, अभी क्या बेहतरी आप लेकर के आ सकते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो करियर साइड है, कुछ भी है, लाइफ के कुछ भी मैटर्स हैं, आप कैसे हर चीज़ को बैलेंस कर सकते हो, इस तरफ आपका ध्यान ज़्यादा होने वाला है। और छोटी छोटी बातों को आप अच्छे से यहाँ पर जानने की कोशिश करने वाले हो, लेकिन इतना ज़्यादा जो है दूरी इख्तियार नहीं कर लेनी अपनी दुनिया से, अपने लोगों से। दुनिया क्या है आपके लिए? आपके लोग हैं, आपका प्यार है, आपका करियर है, आपकी वो चीज़ें जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, तो उनसे इस तरह से दूरी बना करके नहीं आपने रख लेनी कि आपके लिए वापस होना उन लोगों तक काफ़ी मुश्किल बन जाए, ठीक है। आप इन्वेस्टिगेशंस करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, आपका आपके पार्टनर के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, आप उनके साथ लॉयल हैं, आप मुखलिस हैं, आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, और आप सामने वाले को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप उनकी केयर करना चाहते हैं, उनके साथ चलना चाहते हैं। बट ये क्या है कि जस्ट अपने अंदर कहीं गुम हो जाना, यह आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। आप चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर होते चले जाओगे, चाहे फिर वो आपका करियर है, आपकी लव लाइफ है, कुछ भी है। कोई परेशानी वाला माहौल तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो माइंड है ना, वो मुझे नेगेटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, आप बहुत जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। तो यहाँ पे आपकी साइड से मुझे कम्युनिकेशंस थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर के लिए। और अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करें, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है, एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन बहुत लॉयल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, सपोर्ट करने वाला, लेकिन जल्द गुस्से में आने वालों में से है। छोटी छोटी बात पे ना जल्दी हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं, जल्दी एक्शंस ले लेते हैं। हालांकि ये पर्सन आपको प्यार बहुत करता है। एंड पता है कि आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे। ये न्यूज़ उन लोगों के लिए होने वाली है जो कि डिस्कनेक्ट है, जो कि नो कॉन्टेक्ट में है। अगर आप ब्रेकअप वाली कोई सिचुएशन को फेस कर रहे हो ना, आप चाहते हो आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए, तो उनकी तरफ से ऐसी एनर्जीज बनने वाली है। लेकिन पता है ये पर्सन ना कभी कभी ये भी सोचता है कि देखो, अगर मैं इसके पास वापस आता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कोई रिस्क है, ये कोई बहुत ही बड़ा यानी कि स्टेप हो सकता है, जिसमें शायद आगे जाकर के मुझे हर चीज़ जो है वो बैलेंस नज़र नहीं आए। कभी कभी ऐसी भी चीज़ें ये सोचते हैं, लेकिन ये रिस्क लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। अगर कि आपके एक्स पार्टनर की बात करी जाए, ठीक है, उस पर्सन की जो कि आपसे डिस्कनेक्ट है, नो कॉन्टेक्ट में है, तो वो पर्सन वापस आना चाहता है। उसकी तरफ से रिकन्सिलेशन की एनर्जीज हैं, और उसकी तरफ से आपके लिए सपोर्ट भी नज़र आ रहा है, प्यार भी है, केयर भी है, और ये पर्सन लॉयल भी है आपके लिए। अच्छा, अगर आप डील कर रहे हो ना सॉर्ड्स साइंस के साथ, यानी कि जेमिनाई हो गया, लिब्रा हो गया, एक्वेरियस हो गया, तो उस पर्सन के वापसी के चांसेस मौजूद हैं, अगर कि वो आपसे डिस्कनेक्ट है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो ना सॉर्ड्स साइंस के साथ, यानी कि जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, तो आपको अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा। आपकी तरफ से कम्युनिकेशंस बेहतर होंगे तो सामने वाला यहाँ रुकेगा, बिकॉज उसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको आपकी केयर की ज़रूरत है। ये पर्सन की लाइफ में ना बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ ये फेस कर रहा है, बहुत सारे मसले मसाइल इनकी लाइफ में चल रहे हैं, और ये पर्सन मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। मे बी इसकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन अभी के टाइम में अच्छे नहीं नज़र आ रहे, या फिर अच्छे नहीं नज़र आने वाले अप्रैल के मंथ में। तो आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं शायद ये पर्सन लॉयल नहीं है, मेरे साथ चलना नहीं चाहता, आगे चलेगा नहीं। ऐसा नहीं है, ये चलेगा, बट इसकी लाइफ में ना बहुत सारी परेशानियां अभी के टाइम में ये फेस कर रहा है, बहुत सारी तकलीफ़ें इसको उठानी पड़ी हैं। रिसेंटली काफ़ी मुश्किल वाला जो है ना माहौल इनकी लाइफ में बना हुआ था, जिससे अभी ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट इनको चाहिए होगा, और बहुत जल्दी अपनी लाइफ में इस फेज से बाहर आ जाएंगे। इनफैक्ट आप दोनों को एक दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको भी अप्रैल के मंथ में, एंड आपके पार्टनर को भी।
अगर आप डील कर रहे हो ना यहाँ पर एराइज, लियो एंड सजिटेरियस के साथ, तो आपके जो कनेक्शन है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे हैं और आपका जो बॉन्ड है आपके पार्टनर के साथ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको रीडिंग के फर्स्ट में ही बता दिया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बहुत अच्छा है, एक दूसरे को आप प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, केयर करते हो। एंड यहाँ पर अगर ये बात करी जाए अदर ज़ोडिएक साइंस की, तो थोड़ा सा मिला जुला सा ये माहौल रहने वाला है। अब अच्छा, मैं यहाँ पर आपको ओवरलुक इसकी बता देती हूँ क्या ओवरलुक होने वाली है। यहाँ पर देखें, जो लोग डिस्कनेक्ट हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके लिए चांसेस बनने वाले हैं रिकन्सिलेशन के, रीयूनियन के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो ना आपके पास न्यू लव के ऑफर आए, न्यू प्रपोजल आए, तो ऐसा भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा अप्रैल के मंथ में। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ऐसी एनर्जीज़ का बनना। अप्रैल के मंथ में कोई ऑफ़र, कोई प्रपोजल मुझे आता हुआ आपके पास नज़र नहीं आ रहा। और अगर कि यहाँ पे कंटिन्यू रिलेशनशिप वालों के लिए बात करी जाए, तो आपको बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ेगी। आपको अपनी लाइफ के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, आपका करियर, आपके फैमिली मैटर्स हैं, कुछ भी है, और लव लाइफ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके यहाँ पे फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी आपकी लाइफ के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, हर चीज़ को बैलेंस करके चलेगा, वरना कुछ बहुत ही बड़ी मुश्किल आपको फेस करनी पड़ सकती है, चाहे वो लव लाइफ है, करियर है, अदर कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी मामला चल रहा है तो। और ये थी आपके लिए अप्रैल मंथ की टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके पार्टनर की थिंकिंग, उनका माइंडसेट, उनके जो भी स्टेप्स हैं वो। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।